ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, बहि अंतः च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। चलिए देखिए, अभी पिछला श्लोक में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये तो आपको बड़ी सरलता से समझ में आएगा। कैसे? हमने कहा कि भगवान जो हैं परमात्मा, भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो कहते हैं कि चराचर सारे भूतों के बाहर भीतर सब जगह पे परमात्मा ही है। कैसे हमने बात की? भाई पूरे जगत में व्याप्त है। अगर जब पूरे जगत में व्याप्त है तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं होंगे? जब नहीं होंगे तो क्या होगा? वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण, मतलब हर जगह है। चर भी वही है और अचर भी वही है। जब सब जगह व्याप्त है तो चर में भी है और अचर में भी है, फिर बचा क्या? तो एक तरफ तो सारे जगत में व्याप्त है, इसलिए चर अचर बाहर भीतर सब जगह है। और दूसरा क्या है? सूक्ष्म तत्वात्, सूक्ष्म तत्व होने के कारण उसके गुण से अविज्ञेय, सूक्ष्म, परमात्मा बहुत सूक्ष्म तत्व है, इसलिए आसानी से समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। इस बात को, सूक्ष्म बात को कैसे हम नहीं समझ पाते हैं, इसका एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आपको अगर कोई जैसे सुई होती है, तो सुई का जो धागा डाला जाता है उसका छिद्र जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म होने के कारण क्या होता है, उसमें धागा नहीं डाल सकते। अब एक बात बताइए, यदि धागा मोटा हो, काफी मोटा हो, उसके छेद से बड़ा मोटा हो, तो क्या धागा उस सुई में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। तो अब क्या हुआ, धागे के लिए, मोटे धागे के लिए वो सुई का जो छेद है वो अविज्ञेय हो गया, उसमें उसको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है सुई के अंदर धागा डालने के लिए उससे भी सूक्ष्म धागा होना चाहिए। और हमने तो अब देखिए फिर से पिछले वाला फॉर्मूला लगाइए जो पीछे कहा भगवान ने। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। जब सर्वत्र व्याप्त है तो परमात्मा, हम सबसे सूक्ष्म चीज क्या जानते हैं? तो सबसे सूक्ष्म चीज हम जानते हैं क्वार्क। क्वार्क से बड़े इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि, और न्यूट्रॉन इत्यादि। तो ये जो हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हैं वो क्वार्क को नहीं देख सकते, लेकिन क्वार्क उनको देख सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हैं वो परमाणु को देख सकते हैं, पर परमाणु उनको नहीं देख सकता। तो नियम क्या हुआ? नियम ये हुआ कि जो ज्यादा सूक्ष्म चीज है वो अपने से बड़ी चीज को देख सकती है। बड़ी चीज जो है छोटी चीज को देखने में या उसको अनुभव करने में धोखा खा सकती है, या बड़ी से मतलब स्थूल है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि परमात्मा सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय, अविज्ञेय इसलिए क्योंकि सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और इसीलिए, और हमारे पास सबसे सूक्ष्म चीज क्या है? हमारे पास, मनुष्य के पास सबसे सूक्ष्म चीज है उसकी बुद्धि। इसीलिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए बुद्धि हमारा अंतिम सहारा है। बुद्धि हमको वहां तक ले जाती है, फिर परमात्मा के दर्शन जो होते हैं वो आत्मा से होते हैं, बुद्धि से नहीं होते। बुद्धि परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धि परमात्मा से स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है। ठीक है, तो यहां तक तो ये बात हुई सूक्ष्म होने की। अब आते हैं अति समीप में और दूर में। तो सोच कर देखिए, फिर से वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं अपना, कौन सा? कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है,
कण कण में है। जब कण कण में है तो वो कहाँ पर है? परमात्मा भारत में भी है, भारत के 4 शहर में भी है, और अंतरिक्ष में भी है, और दूसरे ब्रह्मांडों में भी है, और हमारे आपके पास, हमारे आपके रूप में, हमारे आसपास के परमाणुओं में, अणुओं में भी वही है। तो क्या हुआ? अगर हमारे आसपास भी है और वो अंतरिक्ष में कहीं दूर भी है तो क्या है? पास भी है और दूर भी है। तो पढ़ने में, सुनने में आदमी थोड़ा सा सोचते, भ्रम में पड़ सकता है, लेकिन जब आप अपना सारी चीज़ों का एक साथ ध्यान दोगे ठीक ठाक तरीके से, तो बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।